दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल हुकूमत का हुक्म बर्खास्त कर दिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आम आदमी पार्टी हुकूमत के दो मुतनाज़ा अहकामात को कलअदम कर दिया है, जिनके जरिए कौमी दारुल हुकूमत में हुकूमत दिल्ली के सरकारी दवाखानों और खानगी अस्पतालों को दिल्ली के अवाम के लिए महफूज किया गया था और सिर्फ अलामात रखने वाले मरीजों के ही कोविड टेस्ट की इजाज़त दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इल्ज़ाम लगाया कि उन पर बीजेपी का दबाव है, जो इस मसले पर घटिया सियासत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदर नशीन की हैसियत से ये अहकामात जारी किए हैं और वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में वाज़ेह कर दिया है कि सेहत का हक दस्तूर के आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक का हिस्सा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इक़दाम से दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा मसला और चैलेंज पैदा कर दिया है। पूरे मुल्क से आने वालों के लिए कोविड-19 के वबा के दौर में इलाज फराहम करना एक बड़ा चैलेंज है। बरतानिया में गांधी जी के मुजस्समे को निशाना बनाया गया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरा करने वाले एहतजाजियों ने गांधी जी के मुजस्समे को निशाना बनाया। ये मुजस्समा पार्लियामेंट स्क्वायर पर 2015 में नस्ब किया गया था। गांधी जी के अलावा विंस्टन चर्चिल के मुजस्समे को भी निशाना बनाया गया और उस पर नस्ल परस्त लिख दिया गया। बरतानिया जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद मुजाहरों का एक बड़ा मरकज बन गया है। इसके अलावा ब्रिस्टल में 17वीं सदी के एक गुलामों के ताजिर एडवर्ड कोलिस्टन का मुजस्समा भी तोड़ दिया गया। बरतानिया के वजीर आजम मोरिस जॉनसन ने कहा कि अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन उन्हें पुलिस पर हमलों का हक नहीं है। ये मुजाहरे शरपसंदी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं और अपना मकसद हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं। इससे पहले वाशिंगटन में भी गांधी के मुजस्समे को निशाना बनाया गया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका ने वाशिंगटन में गांधी जी के मुजस्समे को एहतजाजियों की जानिब से निशाना बनाने की मजम्मत की। न्यूजीलैंड कोरोना से पाक, वजीर आजम आर्डर्न का ऐलान। मुल्क में कोई फाल केस नहीं, इज्तिमाआत और समाजी दूरी से मुताल्लिक ज़वाबित खत्म कर दिए गए। वजीर आजम न्यूजीलैंड आर्डर्न ने मुल्क को कोरोना वायरस से पाक करार दिया है। मुल्क में कोविड का आखिरी मरीज भी सेहतयाब हो गया। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1154 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई थी, जबकि 22 अमवात हुई। कोरोना के फैलाव के तनाजुर में न्यूजीलैंड में सख्त सरहदी कंट्रोल मुतारुफ कराए गए थे, जबकि समाजी दूरी और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी आयद की गई थी। बताया गया है कि अब सरहदी कंट्रोल तो बदस्तूर सख्त रहेगा, ताहम मुल्क में इज्तिमाआत और समाजी दूरी से मुताल्लिक ज़वाबित खत्म कर दिए गए हैं। आर्डर्न ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस पर काबू पाना एक अहम संग मील है। पड़ोसी ममालिक के साथ सरहदें बदस्तूर बंद रहेंगी, जबकि न्यूजीलैंड में दाखिल होने वाले अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। न्यूजीलैंड में कोरोना का पहला केस रवां बरस फरवरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद से मुल्क भर में 1154 केस रिपोर्ट हुए थे। न्यूजीलैंड में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए गुज़िश्ता 75 दिन से लॉकडाउन जारी था। मकतूब रियाद मिल जानिब केन वासिफ। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के बाद से यहाँ बरसरे कार खारिजी बाशिंदों के इक्तिसादी हालात मजीद अबतर हो गए।
वैसे 2-3 साल कबल ही से खारिजी बाशिंदे माली परेशानियों का शिकार होने लगे थे, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में खानगी कंपनियों में काम करने वाले हजारों खारिजी अपनी मुलाजिमत से महरूम हुए। जिनकी मुलाजिमतें बाकी रहीं वो कई माह अपनी तनख्वाह से महरूम रहने लगे। उनकी तनख्वाहों में कमी की जाने लगी। नीज साबिक में उन्हें हासिल होने वाले माली फायदों और अलाउंस से महरूम कर दिए गए। लाखों खारिजियों ने इक़्तिसादी हालात पर काबू पाने के लिए अपने अहलो अयाल को वतन वापस भेज दिया और अब कोरोना की वबा उन पर सितम दर सितम बनकर आई। वजारत लेबर ने खानगी कंपनियों को अहकाम जारी किए कि वो इन हालात में अपने मुलाजमीन को नौकरी से ना निकालें, मगर वजारत ने कंपनियों की माली हालत का ख्याल करते हुए मालिकान को ये भी इजाज़त दी कि वो मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक अपने मुलाजमीन में 40% कटौती के साथ तनख्वाह अदा कर सकते हैं। अब ये खारिजी बाशिंदे जो मुकम्मल तनख्वाह हासिल होने पर भी अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे थे, उन पर अब ये तनख्वाह की कटौती का झटका लगा। 40% कटौती के बाद ये लोग किस तरह गुजारा कर सकेंगे, इसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। इन खारिजी बाशिंदों के पीछे वतन में भी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके लिए उन्हें एक काबिले लिहाज रकम मुख्तस करनी होती है। अब बहालत मजबूरी खारिजियों ने अपनी तरसील ज़र में भी कमी कर दी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा डॉक्टर राधिका को समाअत फरमाएं। मैं कुवैत से वसीला उर्दू टीवी चैनल के जरिए आज एक बार फिर आपसे रूबरू हो रही हूँ अपनी नज़्म वक्त के साथ। आज तेरा है कल होगा मेरा ये वक्त, आज तेरा है कल होगा मेरा ये वक्त, समंदर को कर देता सहरा ये वक्त, जिसने समझा इसे उसको प्यारा ये वक्त, जिसने समझा इसे उसको प्यारा ये वक्त, है जीवन उसी का संवारा ये वक्त, है जीवन उसी का संवारा ये वक्त। आसमां की बुलंदी को छू लो अगर, आसमां की बुलंदी को छू लो अगर, न करना गरूर उस पे इतना मगर, न देगा संभलने का मौका तुम्हें, न देगा संभलने का मौका तुम्हें, उड़ते परिंदे को ज़मीं पे गिराता ये वक्त, उड़ते परिंदे को ज़मीं पे गिराता ये वक्त। जो डूबे हुए हैं नशे में अहम के, जो डूबे हुए हैं नशे में अहम के, हैदर उनका भी खटखटाता ये वक्त, जो सुनकर भी कर दें अनसुना सा इसे, जो सुनकर भी कर दें अनसुना सा इसे, मैं क्या हूँ उन्हें तब बताता ये वक्त, मैं क्या हूँ उन्हें तब बताता ये वक्त। मौसमों से है मिलता कुछ इसका मिजाज, मौसमों से है मिलता कुछ इसका मिजाज, कब कहाँ एक जगह ठहरा ये वक्त, कब कहाँ एक जगह ठहरा ये वक्त। रंग इंसान में रहकर बदलता है ये, रंग इंसान में भी रह बदलता है यह, कभी तन्हा कभी साथ चलता ये वक्त, कभी तन्हा कभी साथ चलता ये वक्त। और बालपन में है कितना खुशहाल सा, बालपन में है कितना खुशहाल सा, लंबा होकर लगे फिर भी छोटा ये वक्त, लंबा होकर लगे फिर भी छोटा ये वक्त। यौवन में आ थोड़ा इठलाता है, यौवन में आ थोड़ा इठलाता है, चाह कर भी न तब मिल पाता ये वक्त, चाह कर भी न तब मिल पाता ये वक्त। बुढ़ापे में आ जो एकाकी हुआ, बुढ़ापे में आ जो एकाकी हुआ, काटे भी ना कट पाता ये वक्त, काटे भी ना कट पाता ये वक्त। ना उम्मीदी के अंधेरों में जो छुप से गए, ना उम्मीदी के अंधेरों में जो छुप से गए, उनका भी एक रोज आता है वक्त, उनका भी एक रोज आता है वक्त। पल में हर गम को उनके धूमिल करे, पल में हर गम को उनके धूमिल करे, फकीर से शहंशाह बनाता ये वक्त, फकीर से
शहंशाह बनाता ये वक्त। भूल करना समझना खुद को इससे बड़ा, भूल करना समझना खुद को इससे बड़ा। ना है गूंगा और ना बहरा ये वक्त, ना है गूंगा और है ना बहरा ये वक्त। वक्त की मार दोस्तों है बुरी, वक्त की मार दोस्तों है बुरी। बिगड़े बहुत ही रुलाता ये वक्त, जो बिगड़े बहुत ही रुलाता ये वक्त। और आखिरी में मैं कहना चाहूंगी कि जो दे वक्त तुमको अपना, जो दे वक्त तुमको अपना, कद्र उसकी करो। जो दे वक्त तुमको अपना, कद्र उसकी करो। रूह से उसकी हर बात सजदा करो, रूह से उसकी हर बात सजदा करो। जो बीता तो ना मुड़ के आता ये वक्त, जो बीता तो ना मुड़ के आता ये वक्त। मीठी यादें ही बन जाता ये वक्त, मीठी यादें ही बन रह जाता ये वक्त, मीठी यादें ही बन रह जाता ये वक्त।